हेलो गाइस, आई एम निकी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। गाइस, ये नोटिस आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये 1 अप्रैल को ही यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की तरफ से पब्लिश किया गया है। और इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर सोल और एनसीवेब के बच्चों के लिए कुछ बोला तो नहीं गया, लेकिन आप लोग भी इस चीज़ को सुन लो, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप लोगों के लिए भी ये चीज़ है, भले से मेंशन नहीं की गई, लेकिन जल्द से जल्द आपकी साइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। तो सभी को पता है, सोल के स्टूडेंट्स को, कि उनका अलग तरीके से अपलोड होता है सोल साइट पर, इसलिए ठीक है जी। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि जब सोल की थी ही नहीं वीडियो तो तुमने बनाई क्यों। देखिए, आप लोगों को जब एक सेपरेट अलग अलग तरीके से बताना पड़ता है ना, तो उसकी वजह से ना दिमाग भी सूख जाता है, गला भी सूख जाता है, तो उसके लिए ना वीडियो बनानी पड़ती है, ठीक है। तो आप स्पेशली उस वीडियो को देखा करो, चाहे आप सोल के स्टूडेंट हो या नहीं हो, रेगुलर के हो या नहीं हो, ठीक है। नॉलेज में रखा करो कि अगर रेगुलर का ये हुआ है तो ऑब्वियसली बात है कि सोल का और एनसीवेब का वो होना ही होना है। तो प्लीज़ मुझसे ये कमेंट में या पर्सनली बिल्कुल भी ये मत बोलना कि मैम जब ये सोल और एनसीवेब के लिए थी ही नहीं तो क्यों हमारा टाइम वेस्ट किया। देखिए, टाइम वेस्ट ये मेरा नहीं है, टाइम वेस्ट आपका भी नहीं है। मुझे आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है। बेहतर होगा कि ऑफलाइन पेपर की एग्ज़ाम की आप तैयारी करो, क्योंकि अभी भी बहुत सारे बच्चे जो फेक अफवाहें फैला रहे हैं ऑनलाइन एग्ज़ाम की, उनकी ही मानकर बैठे हुए हैं कि हाँ पेपर ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन ही होगा। लेकिन इस नोटिस के थ्रू साफ साफ बता दिया गया है कि पेपर ऑफलाइन होगा। सो स्टार्ट करते हैं इस नोटिस को। In continuation of notification number A dated 11/2/2022, the following provision have been made of facilitate the student appearing in the examinations during the month of May-June 2022, even semester examination which is going to be held in physical mode। ठीक है जी। अगर आपके पिछले किसी सेमेस्टर में किसी चीज़ में बैक वगैरह है या आपको इम्प्रूवमेंट फिल करना है तो उसके लिए भी ये जो है फिजिकल मोड में ही आपका पेपर होगा, ठीक है। अब बच्चों को ये है कि मैम जो है हमारा वो फॉर्म तो फिल हुआ नहीं है इम्प्रूवमेंट का या ER का। देखो, अभी फॉर्म आया नहीं है, जब आएगा तो हम आपको यूट्यूब चैनल पर ही इन्फॉर्म कर देंगे। इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या रखा है DU की तरफ से, ड्यूरिंग ऑफ एग्जामिनेशन फॉर ईच पेपर शैल बी एक्सटेंडेड फॉर एन एडिशनल 30 मिनट्स एज अ स्पेशल वन टाइम मेजर। ये बोला गया है कि एग्ज़ाम के टाइम पे ये रिक्वेस्ट की जाएगी कि बच्चे को 3 घंटे, जो 3 घंटे मिलते हैं ना पेपर करने के लिए, उसके साथ हाफ एन आवर एक्स्ट्रा दिया जाए, ताकि बच्चा, क्योंकि देखो 2 साल 3 साल में लिखने की स्पीड या फिर सब चीज़ें बच्चों की बहुत कम हो गई हैं, ठीक है, हल्की हो गई हैं। तो उसके बिहाफ पर कि भाई बच्चों को इतना टाइम आधा घंटा एक्स्ट्रा दिया जाएगा। दूसरी चीज़, फैकल्टी डिपार्टमेंट विल बी रिक्वेस्टेड टू गिव एडिशनल चॉइस इन द क्वेश्चन पेपर वेयर एवर एप्लीकेबल। ठीक है जी, यहाँ पर ही बोला गया है कि एडिशनल चॉइस क्वेश्चन पेपर में दी जाएगी अगर एप्लीकेबल है तो। थर्ड है, दो स्टूडेंट हु हैव फिल्ड द एग्जामिनेशन फॉर्म एंड आर नॉट एबल टू अपीयर फॉर इट ड्यू टू जस्टिफाइएबल रीजन्स मे बी गिवन अनदर चांस टू अपीयर फॉर द सेम। भाई जो भी फॉर्म फिल कर चुका है 6 सेमेस्टर का, और अगर वो पेपर में किसी कारण की वजह से, किसी प्रॉब्लम की वजह से नहीं बैठ पाया, कि आउट ऑफ दिल्ली था, फैमिली में कोई प्रॉब्लम थी, खुद को कोई बीमारी थी या फिर कुछ भी चीज़, तो उन बच्चों के लिए सेकंड फेज रखा जाएगा। फॉर दैट पर्पस फेज सेकंड ऑफ द फोर्थ सेट एग्जामिनेशंस विल बी कंडक्टेड फॉर द लेफ्ट ओवर स्टूडेंट। तो फेज सेकंड रखकर जो बच्चों ने पेपर नहीं दिया था उनके लिए फेज 2 रखकर पेपर ले लिया जाएगा। ठीक है जी। फोर्थ, लेकिन एक चीज़ आप ये भी ध्यान में रखना कि डिपार्टमेंट या फैकल्टी आपकी रीज़नेबल जो आपके वो होंगे ना सारे चीज़ें, तो उसको ही एक्सेप्ट करेंगे। ये नहीं कि कुछ और बात थी या ऐसे भी कोई फिजूल आपने मतलब बेमकसद का कोई भी बहाना बना दिया। वो देखेंगे स्पेशली कि हाँ कि बच्चे की ये प्रॉब्लम थी या फिर जो भी था, तो उसके अकॉर्डिंग बच्चा अपनी मेहनत मतलब पेपर नहीं दे पाया तो ही सेकंड फेज़ में चांस मिल पाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट है आपका, फैकल्टी या कॉलेज या डिपार्टमेंट विल बी रिक्वेस्टेड टू प्रोवाइड स्टडी मटेरियल टू द नीडी स्टूडेंट। फैकल्टी या डिपार्टमेंट जो है वो रिक्वेस्ट करता है कि नीडी बच्चों को सपोर्ट मटेरियल जो है, उनका स्टडी मटेरियल वो प्रोवाइड किया जाए, ताकि बहुत सारे बच्चे जो हैं जो जॉब करते हैं, जो भी चीज़ है वो पढ़ नहीं पाते हैं, या फिर बहुत सारे बच्चे ना बुक्स परचेस नहीं कर पाते हैं, तो उन बच्चों के लिए स्टडी मटेरियल दिया जाए।
5th पॉइंट है फैकल्टी विल बी रिक्वेस्टेड टू कंडक्ट मॉक टेस्ट इन एडिशन टू द क्लास टेस्ट ऑफ IA कंपोनेंट। ठीक है जी भाई, आप लोगों के लिए एक मॉक टेस्ट भी रख दिया जाएगा। आप लोगों का जो मॉक टेस्ट होगा वो जब भी होगा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। वो फिज़िकल मोड में होगा एंड उसको इसलिए रखा जाएगा ताकि आप जो हो ना उस चीज़ को ये बता सको कि हाँ हम इस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं, हम पेपर देने के लिए तैयार हैं, वो भी फिज़िकल मोड में। और लास्ट पॉइंट है आपका फैकल्टी विल बी रिक्वेस्टेड टू द अपलोड द सिलेबस ऑन देयर रिस्पेक्टिव वेबसाइट्स। भाई ये रिक्वेस्ट की गई है कि फैकल्टी जो है वेबसाइट पर सिलेबस वगैरह अपलोड करे जल्द से जल्द, ताकि बच्चों को पढ़ने में या फिर और भी चीज़ों में प्रॉब्लम जो आ रही है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। ठीक है, अब इसके लिए द अबव स्टेटेड प्रोविजंस शैल बी एप्लीकेबल फॉर द पर्टिकुलर एग्जामिनेशन एज अफोरसेड। ठीक है, नॉर्मल सी बात है आपकी ख़त्म हो गई है यहाँ पर। और अब यहाँ पे क्या बात रखी जा रही है भाई, ध्यान से समझना। पहली बात तो पेपर आपका ऑफलाइन होना है। पेपर ऑफलाइन का मतलब है आपको पढ़ना है। ठीक है, सो पढ़ने का मतलब ये है कि कहीं से तो पढ़ोगे ना आप, तो आपको हमारे ही यूट्यूब चैनल पर अलग अलग कोर्सेज़ की क्लासेस आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। हमारी टीम कोशिश कर रही है कि आपको बाकी सब्जेक्ट्स के, बाकी कोर्स की भी क्लासेस अवेलेबल जल्द से जल्द करा दे। ठीक है, लेकिन आप लोगों को स्टडी के रिगार्डिंग या फिर किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है आप पेपर ऑफलाइन होने तो आप लोगों ने पढ़ना भी शुरू कर दिया होगा, तो वो चीज़ ना आप हमारी टीम से कंफर्म कर सकते हैं। टेलीग्राम मेन चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी आपको प्रोवाइड किया गया है। 6th सेमेस्टर के बच्चों के लिए व्हाट्सएप ग्रुप भी बना दिए गए हैं, आप उसमें ऐड हो सकते हैं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप हम लोगों से जुड़ सकते हैं और बात कर सकते हैं। सो आई होप आप लोगों को अब इस नोटिस के रिगार्डिंग कोई भी डाउट नहीं हो। अगेन रिपीट कर रही हूँ, मुझे कोई भी स्टूडेंट ये मत बोलना कि बेफालतू की चीज़ें हमारे लिए मत बनाओ, या फिर आप ये मत लिखा करो कि सोल के लिए और NC वेब के लिए भी है। देखो भाई, अगर आप DO के स्टूडेंट हो ना, किसी से भी बिलोंग करो, प्राइवेट से या रेगुलर से, वो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का नोटिस आप लोगों को भी पढ़ना ज़रूरी होता है, समझना ज़रूरी होता है कि भाई DO ने क्या पब्लिश किया है ये भी तो पता लगे ना। तो आप लोग इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि बच्चे जो फेक अफवाहों के अंदर फंसे हुए हैं ना कि ऑनलाइन पेपर होगा, वो उससे जल्द से जल्द बाहर आ जाए। ओके, सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।